हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय भौतिक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो सेट हमारे पास ए है, जो आप लोग देख सकते हो, जो आपका पेपर कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र पेपर 12 फरवरी को है। ठीक, तो ये 12 फरवरी के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, ताकि आप लोग इस पेपर को पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, वो आप लोग वहाँ पर अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक, साथ ही साथ इस पेपर और इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता लग जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है, कितने नंबर का बन रहा है, हम पे कितना नंबर का नहीं बन रहा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर क्या सही विकल्प। तो सही विकल्प आपको सर्वप्रथम करना है। प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का दिया गया है। ठीक, तो जैसा कि पहला लिखा है 1 माइक्रोफेरड, तो 1 माइक्रोफेरड धारिता के गोली चालक की त्रिज्या होगी। अब आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको सही आंसर का कमेंट में बताना है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया है कि सर इसका आंसर पहला सही है, यहाँ पर पहला दूसरा आंसर सही है 9 किलोमीटर, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है उस बच्चे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला खा नंबर जिसमें लगा है विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने ऑप्शन जिसमें लगा है विभव मापी के तार की प्रभावी लंबाई बढ़ाने से उसकी मापन की आवश्यकता कैसी होती है। तो अब आप लोग इसका कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट करके दिया है कि बढ़ जाती है, तो इसका सही आंसर है बढ़ जाती है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, तो हमें आशा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी ही चल रही है। अगला है घाघरिया जिसमें लगा है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो इसमें हो जाएगा 30 ऑप्शन सही है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग एड़ा वाला जिसमें लिखा है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान होता है शिखर का मान का, तो एड़ा का हो जाएगा आप लोग सामने 1/√2 गुना, तो मतलब कि आपका जी सही आंसर है। 4 नंबर का लिखा है टीवी के नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगें होती है, जो टीवी होती है तो उसमें कौन सी तरंगें होती है, तो उसमें होती है उसमें होती है आपकी अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंग है, मतलब कि दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग सामने यहाँ पर सही में सही विकल्प बताते जा रहे हैं आप लोग, तो मुझे आशा है कि आप लोग तैयारी अच्छे ही आपके नंबर आएंगे। इसी प्रकार से आप लोग सामने अगला क्वेश्चन है, विकल्प है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलती है उसकी क्या नहीं बदलती, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, यानी 30 ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जितने मैंने बताए पूरे के पूरे आप लोग बन रहे होंगे, नहीं बन रहे हो तो आप लोग सीख भी सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आप लोग बता दूँ, कक्षा 12th वाले यानी कक्षा 12वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो देखें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जो आगे आपके पेपर होंगे उनकी भी मैं इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पूरी तैयारी कराऊंगा, जैसे केमिस्ट्री का होगा और भी पेपर हैं जो आपके करवाऊँगा। चलिए तो पहला रिक्त स्थान लिखा आप लोग सामने यहाँ पर टेस्ला का मात्रक होता है, जो टेस्ला है तो उसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग टेस्ला का मात्रक लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र लिख देना है। अगला आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा परिपथ में प्रेरित धारा परिवर्तन के कारण होती है, तो ऑप्शन में लिखोगे आप लोग चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिखोगे चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, चलिए ग गमला के देखते हैं। ग गमले में लिखा है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो कौन है, तो इसमें लिखोगे गामा, क्या लिखोगे गामा। अगला आप लोग सामने घाघड़ी का जिसमें लिखा है पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है, तो इसमें लिखोगे आप लोग सीधा बनता है, कैसा लिखोगे सीधा बनता है। अगला आप लोग सामने एड़ा वाला जिसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो इसमें लिखोगे 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, अगला 4 चम्मच का जिसमें लिखा है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, तो कितनी होती है 10 से 15 m। ठीक, अगला है 6 सत्ता का जिसमें लिखा है अर्धचालक का प्रतिरोधक ताप गुणांक होता है, तो कैसा होता है ऋणात्मक। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कंप्लीट करवा दी है मैंने। अब देखते हैं हम लोग सही जोड़ियाँ, तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ दिख रही है, तो देखो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हम आप लोग सामने कराएंगे। तो पहली लिखी आप लोग सामने यहाँ पर लोरेंज बल का किससे मिलाओगे, आप लोग मिलाओगे इस वाले से। दूसरी है वाटहीन धारा के लिए, तो दूसरी का मिलाओगे आप लोग काकूता से, यानी कि इसका मिलाओगे आप लोग किससे, इससे खागर से। परावैंगनिक किरण है तो इसका हो जाएगा परावैंगनिक किरण आप लोग किससे मिलाओगे, तो ये मिलानी है आपको परावैंगनिक किरण कीटनाशक से, किससे कीटाणुनाशक के। अवतल लेंस यानी कि घाघड़ी का मिलाओगे अवसारी लेंस से। रदरफोर्ड तो एड़ा वाला है, तो रदरफोर्ड का मिलाओगे आप लोग किससे, परमाणु का नाभिक मॉडल।
इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक, तो इसका मतलब हुए कैसे एन टाइप अर्धचालक। प्रोटॉन की ऊर्जा तो इसमें हो जाएगा HO। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ी हुई कंप्लीट हो गई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए। तो चलिए हम एक शब्द एक वाक्य उत्तर देते हैं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो पहला क्या है, प्रवर्तक संबंधी, यहाँ अल्फा और बीटा के संबंध लिखे। तो आप लोग लिखोगे बीटा बराबर अल्फा बटे में 1 माइनस अल्फा। ठीक, इस प्रकार से पहले का आंसर सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी होती है। तो इसमें लिखोगे 10.2 eV। ठीक, तीसरा है कार्य फलन तथा देहली तरंग दैर्घ्य के क्या संबंध होता है। तो इसमें लिखोगे W बराबर HC बटे 5 ठीक। अब देखते हैं घड़ी में लिखा कौन सा सूक्ष्मदर्शी रीडल लेंस कहलाता है। तो इसमें लिखोगे सरल सूक्ष्मदर्शी। ओके, अगला आपको सामने एड़ा वाले में लिखा है टीवी के लिए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग उपयोग की जाती है। तो लोगों को रेडियो तरंग, कौन सी रेडियो तरंग। चम्मच में लगा है AC जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लोगों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, किसके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत में। अच्छा तक है धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो लोगों धारा मापी की श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, कैसा उच्च प्रतिरोध जोड़कर। ठीक, तो इस प्रकार से स्टूडेंट कक्षा 12 वालों आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर फिजिक्स का पूरे स्टोरी प्रेजेंट कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी प्रकार से अगले 2 नंबर के जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 से इन सभी के आंसर अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा कि जिस वीडियो लाऊंगा तो वो आपको मिल जाएगी। वो आप लोग कमेंट में कर दें कि सर इन पूरे क्वेश्चन के आंसर भी लाओ, तो मैं उसका भी आंसर लाऊंगा। अगर आप लोग इसका समझ सुनना चाहते हो कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है तो उसको ज्वाइन कर लेना, या हमारी वेबसाइट www.student.pg पे जाकर मिल सकते हो। साथ ही आप लोग बता दें इसका नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।